कुंभकर्ण जी का युद्ध देख रहे हैं, युद्ध का अवलोकन कर रहे हैं। दिखाई दे रहा और कुंभकर्ण के बारे में विभीषण जी कही कर चुके हैं। कि कुंभकर्ण रणधीर है। और अपने युद्ध के माध्यम से कुंभकर्ण जी ने अपने रणधीर होने का परिचय भी दे दिया। क्योंकि जितने वानर भालू थे वो करोड़ों करोड़ों पर्वत शिखरों को, वृक्षों को कुंभकर्ण के ऊपर डाल गए। कोटि कोटि शिखर सहारा वानर भालुओं के प्रहार उसको प्रहार प्रतीत ही नहीं हो रहे। जैसे कोई मदार के फल को किसी हाथी को मारे तो हाथी के कोई असर नहीं होगा, वही स्थिति को पकड़। और जब वानर भालू सारे हार गए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो हनुमान जी देख करके फिर बोले कि अब अपना परिचय इनको कुंभकर्ण को देना पड़ेगा। क्योंकि कुंभकर्ण की टक्कर लेने वाले उस समय वहां सिर्फ हनुमत लाल जी ही। क्योंकि हनुमत लाल जी कौन है? कनक भूधरा और यहाँ कुंभकर्ण क्या है? तब हनुमान जी ने कुंभकर्ण के ऊपर मुष्टिक प्रहार और हनुमतलाल जी का मुष्टि प्रहार कुंभकर्ण जैसा वीर भी व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिरा। लेकिन आखिर वो तो कुंभकर्ण है ना, और कुंभकर्ण भी अमित बलशील है। क्योंकि यहाँ दोहे में लिखा भी है कि काख दाल कपराज कहूं चला अमित बलशील। मतलब बली और महाबली नहीं है, अमित बली है ये भी। इसीलिए वो हनुमान जी का प्रहार झेल करके और तुरंत उठ गया और फिर उसने हनुमान जी को मारा और हनुमान जी उसके प्रहार से
गिर पड़े और उठ नहीं पाए। अच्छा, हनुमान जी नहीं उठ पाए तो कुंभकर्ण जैसा वीर क्या ध्यान देना इस तरफ, मर गया होगा। मेरे के हाथ को भला कौन संभाल सकता है। और फिर उसने बाकी जो नल नील सुग्रीव इत्यादि उनकी तरफ ध्यान दिया और सबको पटक पटक कर मारा। तो सारी सेना भाग खड़ी। और कल मैंने बताया कि सेना की क्या स्थिति है। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से भाग, क्योंकि और रास्ते तो देखे नहीं ना, और 100 योजन समुद्र है, तो इसलिए ये तो क्षेत्र छोड़ना ही छोड़ना है। सामर्थ्यवान थे वो आकाश मार्ग से गए, बहुत से समुद्र में कूद गए, पुल से गए, और जिनको रास्ता नहीं मिला वो कोई पहाड़ों पर चढ़ गए, कोई खाई में घुस गए, कोई पेड़ों पर चढ़ गए। और स्थिति है कि अति भय त्रासित, इतना भय बैठा हुआ है, भय नहीं अति भय है, अत्यंत भयभीत है। और नको और कुंभकर्ण की तरफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, साहस नहीं होता। और जो उनके सेनापति हैं वो सारे मूर्छित पड़े हुए हैं, तो उस सेना को रोके कौन? भाई सेना को जब भागती है, पलायन करती है, तो जो उनके सेनापति हैं वही तो समझा बुझाकर उसे रोकते हैं। लेकिन सेनापतियों की क्या स्थिति है? अंगद आदि जितने सेनापति हैं सब मूर्छित पड़े हुए हैं। क्योंकि सबको कुंभकर्ण ने मूर्छित कर दिया है। और सेनापति सेनापति नहीं, उनका राजा भी अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव। और बाकी तो मूर्छित करके वहीं पड़े रहेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि मास्क लगा लें, क्योंकि चालान वाले घूम रहे हैं, ऐसा ना हो कि चालान आपके पड़ जाए, कोई फायदा नहीं है। मास्क लगा लें। जिनके पास मास्क नहीं है वो कृपा करके अपना मास्क को ढक लें, क्योंकि चालान वाले घूम रहे हैं। मंदिर में आ जाते हैं, आ गए कल भी काट, कल भी काट देते हैं। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव। और सुग्रीव को मूर्छित करके वहीं पड़ा नहीं रहने दिया। सुग्रीव को तो पकड़ के उठाया और काख दाबी कपिराज कहूं तो चला कामित बलसी। उसको तो काख में दबा लिया और काख में दबा करके और चल गया लंका की। तो काख में क्यों दबाया सुग्रीव को? बोला भाई इसके बड़े भाई ने हमारे बड़े भाई को भी तो काख में दबाया था। तो अब मैं अपने भाई को जाकर के दिखाऊंगा कि देख मैं उसके भाई को काख में दबा करके ले आया हूं। इसलिए काख दाबी कपिराज कहूं। और फिर अगर राजा पराजित हो जाए तो सेना भाग खड़ी होती है।
तो जब राजा को हम पकड़ के ले जाएंगे तो वानर सेना अपने आप भाग जाएगी, राम जी का साथ छोड़ देगी, क्योंकि बिना राजा के तो लड़ती नहीं सेना। इसलिए उसको बगल में दबा करके चल दिए कि ये विजय की सूचना है, विजय सूचक है। दुश्मन को साथ ले जाता है। और एक कारण और भी है, वाल्मीकि रामायण में कहा है जब इन्होंने सुबेर पर्वत पर अपनी सेना का डेरा डाला तो रावण अपने महल के ऊपर चढ़ करके देख रहा था और इधर सुग्रीव जी, तो सुग्रीव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ रावण का देखना और तुरंत कूद करके रावण के महल पर पहुंच गए और वहां उनके साथ में फिर द्वंद्व युद्ध हुआ। और फिर वहां से सुग्रीव जब वापस आए राम जी के पास तो राम जी ने कहा है कि देखो सुग्रीव, आप राजा हैं और जब हमने तुमसे कह दिया कि सखा सोच त्यागहु बल कोई और सब विधि खटबै काज में कोई, तो फिर तुम्हें इस प्रकार का आचरण करने की क्या आवश्यकता है? आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर इस युद्ध का तो हमारा उद्देश्य समाप्त हो जाता, फिर सीता लक्ष्मण अयोध्या वगैरह इन सब की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं भी अपने प्राण त्याग देता। तो उसको स्मरण करते हुए कुंभकर्ण को किसी तरह ज्ञात हो गया और वो सुग्रीव को दबा के चला के जब सुग्रीव ही नहीं होगा तो ये तो अपने आप वैसे ही मर जाएंगे और मेरे भाई की विजय हो जाएगी। इसलिए अच्छा, एक बात विचारने की और है, ये सब इतने पराजित क्यों हुए? भगवान की इतनी बड़ी सेना इतना बड़ा कटक जिसमें पदम 18 जूथक बंदर और पार्वती जी को भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा राम कटक में देखा और सो मूर्ख जो करन चाहे देखा। और इतने इतने महावीर ये सारे पराजित क्यों हुए? तो आप जब पिछले तो एक ही तरफ चले जाए, कि जब विभीषण जी बता रहे हैं राम जी को नाथ तो फिर अगली चौपाई कह दी है गोस्वामी जी ने तुरंत ही, सुना जब काना और गिल गिराए धाए बलवान, यानी कि सुनते ही भाग लिए, ना तो प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, ना प्रभु का प्रताप हृदय में धारण किया और अपने बल से युद्ध करने के लिए जा रहे। तो भाई राम जी के बिना अगर जाओगे तो कैसे विजय प्राप्त होगी? तो यहाँ सबके पराभव का कारण क्या है कि बिना प्रभु का प्रताप हृदय में धारण किए और बिना उनके चरणों में मस्तक नवाए हुए चल दिए हैं, इसलिए सबको पराजय का मुख देखना पड़ा। राम जी की उपेक्षा करते हैं। और फिर दूसरे इसमें भगवान की भी सम्मति है
इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा करते रघुपति नर लीला। भला कुंभकर्ण का इतना साहस, इतनी हिम्मत कि जो सबको पराजित कर सके। ये तो भगवान एक लीला कर रहे हैं। कैसे लीला कर रहे हैं कि जैसे खेलत गरुड़ जिनी अहिगन मीला। भगवान लीला ऐसे कर रहे हैं जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ जी खड़े हो जाएं और वो गरुड़ उनके सर्पों के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि गरुड़ जी का सर्प कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं। तो गरुड़ जी का तो भोजन है वो। हाँ, खेल में गरुड़ जी उनके साथ में कुछ नहीं करे। ऐसे ही भगवान की तो जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि होती है, प्रलय होता है, सब कुछ होता है, उनके पराजय का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत में हिरण्यकशिपु के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं, नरसिंह भगवान, तो वो हिरण्यकशिपु को जब गदा का प्रहार करने के लिए जाता है भगवान को, तो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके फिर अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। ढीला कर रहे हैं भगवान। तो हिरण्यकशिपु निकल करके और दूर हो जाता है, अपने शव दूर करने के लिए। और देवता उस युद्ध को देख रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु का भगवान की पकड़ से छूटना उनको अच्छा नहीं। लेकिन भगवान फिर उसको हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु दोबारा भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए जाता है, तब भगवान पकड़ करके फिर उसका कल्याण करते हैं। तो ये सब लीला भगवान क्यों करते हैं? अब यहाँ भगवान भी यही लीला कर रहे हैं कि खेल तो भगवान क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि भगवान है क्या इनके तो इशारे मात्र से बिना परिश्रम के जो काल सारे संसार को खाता है, वो भी इनके सामने इनका ग्रास है। तो क्या उनको इस प्रकार से लीला करनी अच्छी लगती है? अब कोई कहे कि भगवान ये लीला जो कर रहे हैं इनको ऐसा शोभा नहीं देता। जैसे वहां हिरण्यकशिपु के संदर्भ में देवताओं ने कहा कि ये भगवान को शोभा नहीं, तो वहीं भगवान शंकर ये कह रहे हैं कि पार्वती ये भगवान की लीला जो है इसमें भी लोगों का कल्याण छिपा हुआ है। क्योंकि भगवान की जो ये लीला है, अब देखो सारे तो एक जैसे होते नहीं, कुछ बलशाली होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। अब सबको तो ज्ञान हो नहीं सकता, सारे तो ज्ञान ही बन नहीं सकते कि जो ज्ञान मार्ग के द्वारा अपना कल्याण कर सके। सारे कर्मकांडी भी नहीं हो सकते, सारे योग साधना भी नहीं कर सकते, सारे ध्यान भी नहीं लगा सकते। जो इतने सारे मार्ग बताए हैं वो सारे कष्टप्रद हैं और वो सबकी सामर्थ्य भी नहीं है उन मार्गों को अपनाना, उन मार्गों के द्वारा अपना कल्याण कर सके।
तो फिर भगवान क्या करते हैं कि भगवान मनुष्य जन्म में लेकर के और अपनी लीला करते हैं, ताकि उनके उस चरित्र का गायन करके बिना परिश्रम के ही भवसागर को लोग पार हो जाएं। इसलिए जग पावन कीरति विस्तृतानि, तो भगवान की जो ये लीला है, ये भगवान की लीला जगत को पवित्र करने के लिए है। इसलिए वो अपनी कीर्ति का विस्तार करते हैं कि अगर उनकी कीर्ति लीला का विस्तार होगा, लोग उसको गाएंगे, तो गा गा करके के गाई गाई भवानी ये उनके लिए एक मार्ग बनाया है भगवान ने, पुल बनाया है, सीढ़ी बनाई है, जिसके माध्यम से भगवान के उस परम धाम को प्राप्त कर सकते। भगवान शंकर ये समझा रहे हैं पार्वती, और पार्वती को नहीं समझा रहे हैं, इसलिए उनके माध्यम से हम सब लोगों को समझा रहे हैं। तो और कुछ हम नहीं कर सकते, तो रामायण भागवत इनको रोज सुने, पढ़ें, सुनाएं, यही हमारे कल्याण करने के लिए साधन है। इसलिए स्वयं तो यहाँ मंदिर में आओ, कथा में आओ, कीर्तन में आओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, लीलाओं का कीर्तन करो, और औरों को भी लेकर के आओ, क्योंकि भगवान को वो ज्यादा प्रिय है जो भगवान की लीला का, यश का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे हमारे मंगला जी नित्य प्रति डालते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि भगवान की लीला कैसी है कि जग पावनी कीरति विस्तृतानि, और गाय गाय भवानी कीरति। अब उधर हनुमान जी मूर्छित पड़े हुए हैं, और कुंभकर्ण तो चल दिया लंका की तरफ, सुग्रीव को बगल में दबा करके। तो यहाँ हनुमान जी की मूर्छा गई, मारुत सुत जाना। जब हनुमान जी की मूर्छा हुई और उन्हें चैतन्य हुआ, तो उन्होंने वहां स्थिति देखी कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, भगदड़ मची हुई है, योद्धा सारे पृथ्वी में पड़े हुए हैं। तो उन्हें चिंता हुई सुग्रीव की, कि सुग्रीव तो सुग्रीव को खोजने लगे हनुमान जी, क्यों कि सूर्य देव से उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनकी रक्षा के लिए वचन दिया है। जब सुग्रीव जी वो हनुमान जी सूर्य के पास में व्याकरण सीखने गए थे, तो शिक्षा समाप्त होने के बाद में जब गुरु दक्षिणा मांगने की बात आई, तो गुरु दक्षिणा में यही मांगा गया कि हमारे पुत्र की आप रक्षा करना। तो हनुमान जी तब से सुग्रीव जी के साथ, इसलिए वो जैसे ही चैतन्य हुए वो सुग्रीव को ढूंढने लगे। तो उन्होंने देखा कि सुग्रीव को लोग कुंभकर्ण बगल में दबा करके जा रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जी विचार करते कि सुग्रीव को कैसे छुड़ाएं। अगर हम छुड़ा लेते हैं सुग्रीव जी को, तो इसमें सुग्रीव जी की अपकीर्ति होगी, कि सुग्रीव अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, और हो सकता है हमसे
कि तुमने क्यों छुड़ाया, हम स्वयं छूट जाते। तो ये वाल्मीकि रामायण का विचार है। यहाँ तो गोस्वामी जी ने मौका ही नहीं दिया कि हनुमान जी को पहले ही मूर्छित कर दिया। जो बाद में तो सुग्रीव जी पकड़े गए, और इधर यहाँ पर गोस्वामी जी की लिखते हैं कि सुग्रीव सुग्रीव जी की स्वयं अपने आप मूर्छा दूर। कुछ संत लोग कहते हैं कि जब कुंभकर्ण जी लंका की तरफ जाने लगे तो वहां लंका वासियों ने उनके ऊपर इत्र वगैरह इत्यादि की घोर पुष्पों की वर्षा की, और वो ठंडा ठंडा जल जो सुग्रीव जी को लगा तो चेतनता आई, उनकी मूर्छा भंग हुई। तो ये सुकड़ करके और ऐसे पड़ गए जैसे मर गए। और कुंभकर्ण ने सोचा इतनी देर से दबा पड़ा है, ना कोई हलचल है ना कुछ है, मर गया होगा, छोड़ दो इसको, चलो। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी, और जैसे ही कुंभकर्ण की थोड़ी पकड़ ढीली हुई, कट्टे को तो उन्होंने अपने आप को तुरंत बंधन से छुड़ा लिया, देवों की गए, क्योंकि कुंभकर्ण ने तो मृतक समझ के छोड़ रखा था। और इन्होंने तुरंत निकल कर क्या हुआ कि इसके सिर के ऊपर चढ़ गए। निबू की चढ़े हो कभी कनक अटारी, भई सब जीत निशाचर नारी। हनुमान जी भी तो निबू का मतलब बंधन से छुटकारा। तो इन्होंने भी खिसक करके अपना बंधन से छुटकारा किया, और उसके सिर पर चढ़कर काट नासिका, तो उन्होंने अपने दांतों से इसके नाक और कान काट दिया, और काट करके ये कोनी और मारी जोर से, ताकि पता लग जाए। और मार करके आकाश मार्ग में आप जाने लगे मार करके, और गर्जना करके जाए तो कुंभकर्ण ने सुना, और देखो कितना बलशाली है कुंभकर्ण, चाहे तो वो सुरा का असर कह लो या उसकी रणवीरता कहो, कि उसे नाक काटने के तक पता नहीं लगा कि तेरे नाक कान काट लिए। पता लगा होगा। और जब सुग्रीव जी ने आकाश में जाकर के गर्जना की है तब उसे पता लगा। तो कहीं चरण कहीं भूमि पछाड़ा, तो कुंभकर्ण ने फौरन उनके पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। लेकिन अब की बार तो सुग्रीव जी चेतन में है। अतिलाघव जितनी जल्दी उठे, जैसे आप अगर किसी गेंद को जमीन में मारोगे तो उसे वापस आने में कितनी देर लगती है, तुरंत आती है। वही लाघव सुग्रीव जी ने किया कि अतिलाघव से ही मारा, और दोबारा उसको मारा। तब मुनि आया प्रभु मही बलवाना, और सुग्रीव जी मार करके अब कहाँ गए, भगवान के पास। और गोस्वामी जी इस सुग्रीव के कृत्य को देख करके सुग्रीव कहते हैं, भाई सुग्रीव वाकई में तुमने बलवानों वाला कार्य कि जो कुंभकर्ण जैसे योद्धा के नाक और कान काट दिए। कि पुण्याय प्रभु मही बलवाना, और जय कृपाधाम प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। 3 बार जय कहने का मतलब है तीनों लोगों में आपकी जय हो।
आपके बल से मैंने पकड़ के नाम कान काट दिए, उसको विफल कर दिया है। हनुमान जी भी चैतन्य हो गए हैं। ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है, इसलिए आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नाम गाने गाते किए जानी। अब तक तो जय के मद में चूर थे कुंभकर्ण जी, लंका की तरफ जा रहे थे, और अब जब उन्होंने देखा कि तुम्हारे तो नाक कान काट दिए गए, तो बोले अब तो हम लंका की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि वहां से तो बड़े घमंड में कह के आए थे हमें सेना वेना की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले ही काफी हैं। और जब नाक कान कटवा करके जाएंगे तो बस इतना ही घमंड था, हो गया दूर, तो अब तो हम अपना मुंह भी नहीं दिखा सकते। इसलिए वो लंका की तरफ से मुड़ लिए हुए थे कि फिरा और उनके हृदय में बड़ी गिलानी हुई कि बिना नाक कान के, क्योंकि नाक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कहीं भी कोई बात हो जाती है तो कह देते हैं ना कि आगे नाक कटवा ले, और नकटा पूछा तो वैसे भी ठीक नहीं लगता, कुरूप हो जाता है। तो इसलिए बोले अब हम लंका में नहीं आए, और वो दोबारा युद्ध करने के लिए कि या तो मरेंगे या मारेंगे, कि फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि, तो सहज भीम मुनि। वैसे ही वो बड़े विकराल शरीर के थे, भयंकर शरीर के, और फिर अब तो बिना नाक कान के और भी भयंकर दिखाई दे रहे। कैसे है और भाई जब तो ये नाक कान वाला था तब इतनी भयंकर मार मारी है हमारे, और अब तो ये बिना नाक कान का होकर के जो क्रोध और भी ज्यादा क्रोधित है, अब पता नहीं क्या हाल करेगा। तो सारे कपिल में भय उत्पन्न हो गए। जय 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 रघुवंश मणि धारे कपिदेहु, और एक ही बार दास पर छाड़े गिरधर सियापति राम। जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण राम। आगे का युद्ध का वर्णन आप कल सुनेंगे। बोलिए रामचंद्र महाराज की।